जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सीआरपीएफ का जो ट्रेड्समैन, ड्राइवर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया है, उसी के बारे में मेडिकल को लेकर संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि आप सभी को पता है जितना महत्वपूर्ण आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन, आपका फिजिकल और आपका ट्रेड टेस्ट होता है, उतना ही महत्वपूर्ण दोस्तों आप लोगों का मेडिकल होता है। क्योंकि इतनी सब चीजें भी अगर आप क्वालिफाई करके अगर आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्टली भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। तो आखिर इनके मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती है और किस वजह से अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप फाइनली ट्रेड्समैन, ड्राइवर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में भर्ती होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को बाद देखने के बाद में मेडिकल से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा मेडिकल में क्या क्या पॉइंट चेक होते हैं। सबसे पहले हाथों के मेडिकल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और आगे आने वाली ट्रेड्समैन और ड्राइवर हर भर्तियों से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सेना रैली भर्तियों से जुड़ी अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों अगर हाथों के मेडिकल की बात करें तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हाथों के मेडिकल में कई ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें हाथ बैंड में बाहर कर दिया जाता है। तो हाथों के मेडिकल में क्या क्या चीजें मैन्युअली चेक की जाती है, जी हां दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा मेडिकल का जो एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। क्योंकि मेरे साथी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मेरे दोस्त थे, जो कि हाथ बैंड में अनफिट हुए। तो किस वजह से हुए थे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। यहां पर आप देख रहे होंगे ऐसे आर्मी में आपका मेडिकल किया जाता है, हाथों का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो आप लोगों का किया जाता है। और इसमें सबसे जो मेजर पॉइंट बनता है वो हाथ बैंड का पॉइंट बनता है। और यहां पर आप देख सकते हो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर आपका हाथ नॉर्मल क्राइंग एंगल की बात करें तो इस प्रकार आपका हाथ होना चाहिए। अगर इस प्रकार आपका हाथ है तो आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। अगर आपका हाथ है इसमें इतना ज्यादा बेंड अगर आपका लिख रहा है, हाथ अगर आपका बाहर की तरफ ज्यादा निकल रहा है, तो भी आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। इससे भी मापने के लिए एक एंगल होता है, एक कोण होता है, उस कोण से ज्यादा अगर आपके हाथ में टेढ़ापन है तो आपको मेडिकली अनफिट कर देंगे। उसके साथ ही इस प्रकार आपका हाथ होना चाहिए। उसके अलावा ऐसे अगर आपका हाथ है वो बाहर निकला हुआ है साइड से, तो भी आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। हाथों में ये चीजें आप लोगों की चेक की जाती है। इसके अलावा दूसरा हाथों में सबसे जो मेजर पॉइंट बनता है वो बनता है पसीने का पॉइंट। जी हां दोस्तों, जब भी आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो वहां पर जो आपका मेडिकल ऑफिसर होगा वो आपको दोनों हाथ है वो आपस में ऐसे रगड़ने को बोलेगा। और जैसे ही आप दोनों हाथ है वो ऐसे करेंगे, उसके कुछ देर बाद में वो अपना हाथ लगा के ऐसे चेक करेगा कि आपके हाथों में पसीना तो नहीं आ रहा। अगर इस प्रकार आपके हाथों में पसीना आ रहा है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। नॉर्मली जो आपके हाथ है वो इस प्रकार होने चाहिए। अगर इस प्रकार है तो आप हाथों के मेडिकल में फिट हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी आपके हाथों की अंगुलियां होती है तो दोनों हाथों में 5-5 अंगुलियां होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा अंगुली है या इससे कम अंगुली है तो भी आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी जो 5 अंगुलियां है वो बिल्कुल सही से काम करनी चाहिए। ऐसे करवा के वहां पर देखा जाएगा, अगर सही से काम नहीं कर रही है, अगर कहीं चोट लगी हुई है या कहीं पर आपने ऑपरेशन करवाया है, तार वगैरह डलवाया है, रोड वगैरह डलवाया, तो आपकी अंगुली है वो ऐसे ही रहेगी, जिसके कारण आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। उसके अलावा अंगुली वगैरह कहीं से भी कटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इतनी चीजें आप लोगों के हाथों के मेडिकल में चेक की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर पैरों का आपका मेडिकल है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप किसी भी ट्रेड्समैन और ड्राइवर की टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर सभी टारगेटेड बैच शुरू हो रखे हैं और अभी चल रहा है। सभी बैचों पर भारी ऑफर, चाहे आप हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ड्राइवर की कर रहे हैं, चाहे ट्रेड्समैन की, सभी के टारगेटेड बैच चल रहे हैं। और अभी चल रहा है सभी कोर्सों पर भारी ऑफर, मात्र 399 रुपए में एग्जाम तक आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जो आपका सपना है सिलेक्शन लेने का, वर्दी पाने का, वो सपना आप है पूरा कर सकते हैं। जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें रहेगी, जो कि टॉपिक वाइज रहेगी। सभी क्लासों की पीडीएफ नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा, जिसे आप शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को टाइट सीरीज दी जाएगी, संडे टू संडे आप लोगों का लाइव टेस्ट करवाया जाएगा और ये सब कुछ आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या प्ले स्टोर पे जाके भी बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों पैरों के मेडिकल के बारे में। तो पैरों के मेडिकल में सबसे मेजर जो पॉइंट बनता है वो बनता है आपका नोकनी का और फ्लैट फुट का पॉइंट। ये दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो काफी कैंडिडेटों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवा देते हैं। रिटर्न में चाहे कितने भी अच्छे आपके नंबर क्यों ना हो, रनिंग आपकी कितनी भी क्यों ना अच्छी हो, अगर आप मेडिकल में फिट नहीं हो पाते हैं
तो आपको डायरेक्टली भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। आपने जो जितनी मेहनत की है, जो सालों की आपकी मेहनत है, वो बेकार चली जाएगी। तो इन सारी चीजों का आपको पहले से ही पता होना चाहिए। जैसा कि इस आकृति में दिख रहा होगा, अगर आपके पैर यहां से भी टच कर रहे हैं और बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए, अगर ऐसे आपके पैर निकले हुए हैं तो भी आप मेडिकली अनफिट है। ये भी एक पॉइंट बनता है जिसे जेन्युइन वैक्यूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेन्युइन वैक्यूम का पॉइंट बोला जाता है। अगर आपके पैर इस प्रकार है और आपके दोनों पैरों के बीच में इतनी जगह है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप आराम से मेडिकल में फिट हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपके पैरों में अगर गैप ज्यादा है, जिस प्रकार इस पिक में आप देख रहे होंगे, जिसे जेन्युइन वैक्यूम बोल लॉक्ड बोला जाता है। अगर आपके पैरों में इस प्रकार ऐसे अगर आपके पैर है, जहां पर आपके जो पैर है दोनों घुटनों में ज्यादा जगह है, दोनों घुटने अगर बाहर की तरफ ज्यादा निकले हुए हैं तो भी आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। नॉर्मली जो आपका पैर है वो इस प्रकार होना चाहिए और इतनी जगह आपके पैर में होनी चाहिए। अगर इतनी जगह है, अगर एक पेंसिल एक अंगुली निकलने जितनी भी जगह बचेगी तो भी आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। नहीं तो आपको नोकनी का पॉइंट मिल जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है? नोकनी बोला जाता है। अगर आपके पैर टच कर रहे हैं तो आपको नोकनी का पॉइंट मिलेगा। अगर आपके पैर है वो ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए तो आपको जेन्युइन वैक्यूम का पॉइंट मिलने वाला है। इसके अलावा दूसरा बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, कई बार बच्चों को फ्लैट फुट में पॉइंट दिया जाता है। अगर आपका पैर है वो नीचे से सपाट है, मतलब दोस्तों इस प्रकार जगह आपके पैर में नहीं बनती है तो आप मेडिकली फिट अनफिट हो जाएंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे, अगर इस प्रकार आपका पैर यहां पर एकदम सपाट है, फ्लैट है एकदम, तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। ऐसा चेक किया जाता है। पानी में आपको पैर रखवा के उसके बाद में चलवाया जाता है आपको वहां पर, और उसके बाद में ये चेक किया जाता है कि आपका पैर है उसमें यहां पर ये जैसे कि चंद्रमा के आकार का इस प्रकार का बन रहा है नहीं बन रहा है, जगह आपके पैर में है या नहीं है। इस प्रकार फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर सपाट आपका पैर नीचे से तो भी आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। उसके अलावा अगला पॉइंट जो पैरों में बनता है वो काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बच्चे मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, ज्यादा लॉन्ग टाइम रनिंग करने से, ज्यादा वेट उठाने से आपके पैरों में आपकी जो नसें हैं वो इस प्रकार फूल जाती है। इस प्रकार आपकी नसें फूल जाती है और इसकी वजह से आपको मेडिकल में अनफिट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, काफी कैंडिडेट इस पॉइंट से यहां पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। अगर इस प्रकार की नसें अगर आपके पैरों में निकली हुई है तो भी आप मेडिकली अनफिट हो जाए। इसे बोला जाता है वेरिकोज वेन का पॉइंट। अक्सर बच्चे जाते हैं भर्ती प्रक्रिया में, फिजिकल रिटन सब क्वालिफाई कर लेते हैं। जब मेडिकल में जाते हैं तो ऐसा उनको पॉइंट मिल जाता है और इस पॉइंट में डायरेक्टली बच्चों को मेडिकल में अनफिट किया जाता है, जिसे वेरिकोज वेन कहा जाता है। इसके अलावा अगले बात करें मेडिकल में तो आंखों का मेडिकल, और यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। आंख और कान का मेडिकल सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आंख और कान में अगर आपकी दिक्कत है तो कोई भी आपको भर्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आंख और कान। अगर आपको सही से सुनाई नहीं दे रहा है, अगर आप सही से नहीं देख रहे हैं तो आप फौज के लायक नहीं माने जाएंगे। ऐसा फौज की तरफ से माना जाता है। अगर मैं बात करूं तो आंखों के मेडिकल में सबसे पहले आपका चेक किया जाता है कि आपकी जो आंख है वो 6/6 है या नहीं। अगर आपकी एक आंख 6/6 है और दूसरी आंख आपकी 6/9 है तो भी आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी दोनों आंखें 6/9 है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। इसी प्रकार का एक चार्ट रहेगा। सबसे पहले आपको एक आंख बंद करवाई जाएगी, उसके बाद में आपको पढ़वाया जाएगा और सारे अक्षर आप पढ़ लेते हैं आराम से तो आप आंखों के मेडिकल में फिट हो जाएंगे। इसी प्रकार का चार्ट आप लोगों को वहां पर देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे कलर विजन भी कहा जाता है। और ये जो होता है ये जन्म से होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता। और जिन बच्चों के ये कलर विजन की प्रॉब्लम रहती है, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम रहती है, वो इन आकृतियों में लिखे हुए जो अक्षर होते हैं वो नहीं पहचान पाएंगे। ऐसी डायरी आपको मेडिकल में वहां पर दी जाएगी। अगर आप मेडिकल में फिट है, अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप आराम से अच्छे से पढ़ के बता सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये 12 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 29 लिखा हुआ है, ये 57 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 15 लिखा गया है, 74 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 6 लिखा गया, 57 लिखा गया, 5 लिखा गया, 42 और 45। इस प्रकार आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा दूसरा एक पॉइंट और बनता है जिसे बोला जाता है स्क्वेंट। क्या बोला जाता है? स्क्वेंट बोला जाता है, टेढ़ापन बोला जाता है। अक्सर कई बच्चों के आंखों में टेढ़ापन का रोग होता है जो कि जन्म से ही होता है। वो एक तरफ नहीं देख पाते हैं। अगर वो सामने देखते हैं तो दूसरे वाले को ऐसे लगता है कि वो साइड में देख रहा है या उसकी तरफ देख रहा है।
इसके लिए एक पेन से आपका मेडिकल करवाया जाता है, जिसमें दोनों दोनों जो आपकी आंखें हैं, जो पुतली है, आंखों की जो पुतलियां है वो बिल्कुल बराबर चलनी चाहिए। जिस प्रकार पेन की नोक जा रही है उसी प्रकार आपकी ये चारों तरफ बिल्कुल घूमनी चाहिए। अगर इस प्रकार सही से घूम रही है पेन की नोक के सामने तो बिल्कुल आप यहां पर मेडिकल में फिट हो जाएंगे। आंखों के मेडिकल में इतनी चीजें आप लोगों की चेक की जाती है, अगर इतनी चीजें अगर आप फिट है तो आपको आंखों के मेडिकल में कोई भी अनफिट नहीं करने वाला है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों आंख के बाद में कान का मेडिकल, और कान के मेडिकल में कौन कौन से मेजर पॉइंट बनते हैं, किन वजह से बच्चों को मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये एएमसी का आप आर्मी मेडिकल कोर्स का एक मेजर है और ये मेडिकल कर रहा है जो कि डॉक्टर है। इसी मशीन से आपके कान चेक किए जाएंगे। ऐसी मशीन होगी जो कि अंदर डाल के वो उससे देखेगा लेंस से कि आपके कान में, जो आपका कान के अंदर जो पर्दा होता है सुनने वाला, उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का डॉट नहीं होना चाहिए, ना ही व्हाइट दाग होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का ब्लैक दाग होना चाहिए। ऐसा कुछ अगर आपके कान में है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। दूसरी चीज चेक की जाती है कि आपके कान में वैक्स भी नहीं होना चाहिए, मतलब जिसे नॉर्मली बोला जाता है जो कचरा वगैरह कान में होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम साफ आप लोगों के कान होने चाहिए। इतनी चीजें आप लोगों के कानों के मेडिकल में चेक की जाती है। अगर आपके कान में भी छेद है या किसी प्रकार का सफेद दाग है तो भी आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। अक्सर सेना के मेडिकल में ऐसा ही कहा जाता है और ऐसा ही मेडिकल में किया जाता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहां पर, तो दांतों के मेडिकल में बात करते हैं। दांतों के मेडिकल में मैन्युअली ये चीज चेक की जाती है कि आपके दांतों की जो पंक्तियां हैं वो सही होनी चाहिए, आपके दांत साफ सुथरे होने चाहिए और कम से कम 28 दांत आप लोगों के होने चाहिए, कम से कम 28 दांत आप लोगों के होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों दांतों के मेडिकल में कुछ ज्यादा चेक नहीं किया जाता। उसके अलावा एक चीज और चेक की जाती है, वो की जाती है दांतों के अलावा मुंह चेक किया जाता है कि कम से कम आपके मुंह में 3 अंगुली जानी चाहिए, कम से कम 3 जानी चाहिए, मैक्सिमम 4 अंगुली तक जानी चाहिए, लेकिन 3 कम से कम अगर आपके मुंह में जा रही है अंगुलियां तो आप यहां पर मेडिकल में फिट हो जाएंगे। उसके अलावा देखा जाता है मुंह के अंदर कि आपका टोंसलर वगैरह तो नहीं फूला हुआ है, कहीं मवाद वगैरह टोंसलर वगैरह में तो नहीं आई है, ऐसी चीजें चेक की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर मेडिकल में जो आपका पॉइंट बनता है वो बनता है पैरामेडिकल में आपका एक्सरा होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, आप लोगों की ईसीजी करवाई जाती है और इनमें भी काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे, अगर फेफड़ों में आपके किसी प्रकार के दाग है या किसी प्रकार की दिक्कत है या टीबी हो रखी है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे भाई यहां पर। अगर आपका पेशाब की बात करें, यूरिन की बात करें तो यूरिन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल यूरिन है, अगर इस प्रकार यूरिन अगर आपके आ रहा है तो आप फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर यूरिन में दोस्तों इस प्रकार की रेड मात्रा, ब्लड की मात्रा अगर दिखाई दे रही है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। ये चीजें चेक की जाती है। इसके अलावा चेक की जाती है ब्लड, आप लोगों का चेक किया जाता है तो ब्लड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड में किसी प्रकार का कोई रोग जैसे एड्स वगैरह कुछ ऐसी जांचें की जाती है वो सारी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होनी चाहिए। ये 3 रिपोर्ट आपकी आती है। उसके साथ ही आप लोगों की ईसीजी की रिपोर्ट भी यहां पर ली जाती है कि आपकी जो बीपी वगैरह है वो ज्यादा तो नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा तो नहीं है, ये सारी चीजें ईसीजी में चेक की जाती है। इतनी चीजें आप लोगों की होती है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट मेडिकल का लेवल होता है वो चेक किया जाता है आपका जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह है, टेटू वगैरह, इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं टेटू के बारे में बता देता हूं। टेटू अगर आपने बनवा रखा है तो कुछ ऐसी जगह है, कुछ साइज होती है टेटू की, अगर उतनी साइज में अगर आपका टेटू बना है तो आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। कुछ जगह ऐसी होती है, उन जगह पर अगर आपका टेटू बना है तो आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, प्राइवेट पार्ट्स में जो आपका मेडिकल होता है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट बनता है वो बनता है हाइड्रोसिल का। और ये हाइड्रोसिल का पॉइंट है काफी ज्यादा अभ्यर्थियों को मिलता है भाई, क्योंकि जो बच्चे रनिंग करते हैं, जो सेना भर्तियों की तैयारी करते हैं लंबे समय से, वो सपोर्टर वगैरह नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंडकोश है उसमें क्या हो जाती है, वर्दी हो जाती है, पानी वगैरह भर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मेडिकल में पॉइंट दे दिया जाता है, मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है। और इसका इलाज एक ही होता है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन आप लोगों के पास में नहीं बचता। इसे बोला जाता है हाइड्रोसिल का पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला जाता है? हाइड्रोसिल का पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का जो पॉइंट बनता है वो बनता है पाइल्स का पॉइंट। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है आप लोगों के, अगर बवासीर की प्रॉब्लम है अगर आप लोगों के, तो भी आप सेना भर्ती या किसी भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, ट्रेडमैन या ड्राइवर की भर्ती में आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, आपको मेडिकली
मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका पेनिस का। तो आपके पेनिस को चेक किया जाता है कि वो सही से ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें जो छेद है वो सही से खुल रहा है नहीं खुल रहा, ये सारी चीजें आपके प्राइवेट पार्ट्स में चेक की जाती है। इतना ही आप लोगों का मेडिकल होता है। अगर इन सारी चीजों में अगर आप मेडिकली तौर पर फिट है तो आपको कोई भी मेडिकल मैन फिट नहीं करने वाला। अगर इनमें आपको दिक्कत लगती है तो आप किसी भी डॉक्टर से जाकर आप कंसल्ट ले सकते हैं, आप अपना प्री मेडिकल भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।